पहला देखते हैं फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन का। देखेंगे फर्स्ट मेथड पहला रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। पहला मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, देखो एक चीज तो तय है कि आप अमाइन बना रहे हैं तो कोई ना कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ही बनाएंगे। ठीक है, NH2 चाहिए ना अपने को, बना क्या रहे हैं अमाइंस। व्हाट आर अमाइंस? दे आर RNH2। तो आपको कहीं ना कहीं से नाइट्रोजन तो चाहिए ना, तो सीधा एल्केन एल्कीन से तो नहीं बना पाएंगे, है ना क्लियर? तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें अंदर पहले से नाइट्रोजन हो, या अगर किसी कंपाउंड के पास नाइट्रोजन नहीं हो तो उसके साथ वाले रिएजेंट के पास नाइट्रोजन होना चाहिए, है ना क्लियर? मतलब नाइट्रोजन कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड्स का क्या करेंगे अपन? रिडक्शन। नाइट्रो क्या होता है? हमारे NO2 होते हैं, NO2। तो NO2 से क्या जरूरत हमें? O2 हटाना है, H2 छोड़ना है, तो आ जाएगा RNH2। हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स RNO2 होते हैं, RNO2। तो O हटा करके H जोड़ना है, तो रिडक्शन ही प्रोसेस होगा। ठीक है, स्लाइड पर डाल के लिखना both aliphatic and aromatic primary amines, both aliphatic and aromatic primary amines, both aliphatic and aromatic primary amines can be easily prepared, both aliphatic and aromatic primary amines can be easily prepared by reduction of nitro compounds, by reduction of nitro compounds, which can be achieved in following ways, which can be achieved in following ways, in following ways। पहले A लिखना, फर्स्ट A catalytic reduction, catalytic reduction, catalytic reduction, catalytic reduction। इसमें हाइफन डाल के लिखो bypassing hydrogen in the presence of, bypassing hydrogen in the presence of। इस टाइप का रिडक्शन अपन पहले भी किए हैं, हाइड्रोजन डायरेक्टली ऐड कर दो पर साथ में क्या लेंगे? निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम। ठीक है, तो बाय पासिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम Pt और पैलेडियम Pd। ठीक है, इसका जनरल रिएक्शन लिख लो बस, RNO2 या ARNO2। जाहिर सी बात है अगर मुझे एलिफेटिक बनाना होगा तो मैं RNO2 लूंगा, नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो बेंजीन, अगर मुझे एलिफेटिक वाला एरोमेटिक बनाना है तो। ठीक है, साथ में क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन इज एडेड, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, दैट टू फाइनली डिवाइडेड, बारीक बारीक होने चाहिए ना, फाइनली डिवाइडेड निकल प्लैटिनम पैलेडियम। तो आपको मिलेगा, अगर आपने एलिफेटिक लिया होगा तो आपको एलिफेटिक अमाइंस मिलेंगे, एरोमेटिक लिया होगा तो आपको एरोमेटिक अमाइंस मिलेंगे, ARNO2 या RNH2, ARNH2 सॉरी, ARNH2। ठीक है, प्लस वाटर रिमूव करा देना, H2O, वाटर इज रिमूव्ड। ठीक है, तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा क्या कर सकते हैं? रिडक्शन के लिए रेड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, वही LiAlH4 या NaBH4। ठीक है, तो सेकेंड वे लिखना, विथ एल्यूमिनियम, विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ठीक है, तो सीधा लिख दो, RNO2 in the presence of LiAlH4 is reduced to RNH2। ठीक है, सिंपल रिडक्शन से नाइट्रो कंपाउंड्स के। चलिए सेकेंड मेथड लिखते हैं। सेकेंड मेथड, 5-6 मेथड है अमाइंस बनाने के लिए, आज खत्म करेंगे 5-6 मेथड। सेकेंड मेथड, फ्रॉम
अल्किल और बेंजिल हालाइड्स, फ्रॉम अल्किल और बेंजिल हालाइड, फ्रॉम अल्किल और बेंजिल हालाइड्स एंड अमोनिया, एंड अमोनिया और अमाइंस, अमोनिया और अमाइंस, अमोनिया और अमाइंस। ठीक है, अमोनिया और अमाइंस क्या है? एक तरह के न्यूक्लियोफाइल है। एक्चुअली ये रिएक्शन अपन पढ़े हैं, होने क्या वाला है, अल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एआरएक्स, सॉरी आरएक्स, दीस आर अल्किल हैलाइड, राइट। और इसमें क्या अटैक करेगा, अमोनिया। मैंने कहा ना, या तो आपका मेन कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, या तो उसके साथ जो रिएजेंट ऐड कर रहे हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए। तो हमारा मेन कंपाउंड यहाँ पे कौन है, कार्बन वाला हालाइड है ना, तो उसको नाइट्रोजन कहीं से चाहिए रहेगा, तो नाइट्रोजन कौन सप्लाई करेगा उसको, अमोनिया। तो अमोनिया क्या है ना, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक तरह का क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अपन ने पढ़ा ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्किल हालाइड, तो ये आकर के अटैक करेगा और एक्स रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अपन ने पर दो चीज लिखी है कि अमोनिया भी अटैक कर सकता है या फिर अमाइन। लिखा ना पीछे लास्ट लाइन क्या लिखे है, देखो, अमाइंस आर प्रोड्यूस्ड, क्या लिखे, सॉरी, फ्रॉम अल्किल और बेंजिल हालाइड्स एंड, साथ में क्या लेना है, अमोनिया या फिर अमाइन से भी काम चल जाएगा। मतलब 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन बन सकता है। जैसे देखो ये वाले स्टेप से क्या बनेगा, RNH2, क्या बनेगा, RNH2। अब यही RNH2 एक और RX में अटैक करके, RNH2 एक और RX में अटैक करके क्या बना लेगा, RNHR, यानी कि 2 डिग्री वाला अमाइन बन जाएगा। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये फिर से जाकर के एक और RX में अटैक करके क्या बना सकता है, RNRR। किस टाइप का, 3 डिग्री। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, इस ब्रैकेट में इसका नाम लिखना प्रोसेस का, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड। हॉफमैन्स, जो सेकंड में था आपने नाम लिखा हुआ, क्या लिखा अभी आप लोग ऊपर हेडिंग, फ्रॉम अल्किल हालाइड या बेंजिल हालाइड एंड अमोनिया और अमाइंस। ब्रैकेट में, उसी के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड। हॉफमैन्स, HOFMAAN एपोस्ट्रोफी S, डबल ए नहीं डबल एन लिखना, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड, एफ हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड। ठीक है, चलो हाइफन डाल के लिखना इसकी में शॉर्ट में। अमाइंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन, amines are produced when an alcoholic solution of ammonia amines are produced when an alcoholic solution of ammonia, या फिर अमाइन भी ले सकते हैं, अमोनिया से 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री अमाइन से 3 डिग्री अमाइन बनेगा। सभी न्यूक्लियोफाइल है और सभी आपके आरएक्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल बस ये मत सोचना कि न्यूक्लियोफाइल हमारे से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं ना, न्यूट्रल स्पीशीज विथ लोन पेयर ऑल्सो बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लुइस क्या बोलते हैं, बेस, लुइस बेसिस बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तभी तो लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, AlCl3, BF3, ये सब लुइस एसिड्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। एंड NH3, इनफैक्ट वाटर, ये सब लुइस बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे, अमाइंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया और अमाइन एंड एन अल्किल और बेंजिल हालाइड एंड एन अल्किल और अ बेंजिल हालाइड एंड एन अल्किल RX या फिर बेंजिल हालाइड बोले तो ARX लिखूं, सही है ये लिखना, ये बेंजिल हालाइड है, ये एरिल हालाइड है। बेंजिल हालाइड कैसे होता, जब आप AR के साथ कुछ C में H H2X ऐसा लिख सकते, इसको बोलेंगे ना बेंजिल हालाइड।
इसी में तो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें होता है क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ये हमारा बेंजीन रिंग कहां देता था? SN1 SN2 रिएक्शंस, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता था। पर इसमें अगर कोई कार्बन लगा है और उसमें अगर Cl है तो ये तो देगा ना। एम आई क्लियर? ठीक है। और अ बेंजिल हालाइड is heated amines are produced when an alcoholic solution of ammonia या फिर amines and an alkyl or benzyl halide is heated. Full stop. It is an example of nucleophilic substitution reaction. It is an example of nucleophilic substitution reaction. It is an example of nucleophilic substitution reaction. ठीक है, जहां पे आपका अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। हाँ, फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस ऑफ या द प्रोसेस ऑफ cleavage of C bond X bond, the process of cleavage of C bond X bond by ammonia is called ammonolysis. is called ammonolysis. अमोनिया ने तोड़ा है इसलिए नाम पड़ा है अमोनोलिसिस। लिसिस मतलब ब्रेकिंग होता है, ठीक है। अमोनोलिसिस। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे द अमोनिया मॉलिक्यूल द अमोनिया मॉलिक्यूल द अमोनिया मॉलिक्यूल द अमोनिया मॉलिक्यूल first attacks an alkyl halide first attacks an alkyl halide to form 1 degree amine to 1 degree amine salt लिख लेना to 1 degree to form a 1 degree amine salt which then further react with ammonia which then further react with ammonia which when further react with ammonia to give corresponding free primary amine and the ammonium halide ये रिएक्शन लिखो। corresponding free primary amine and the ammonium halide हाँ, ये रिएक्शन लिख लो। जो अभी आपने जो लिखा है इस पैराग्राफ में उसी का रिएक्शन है ये, कि पहले अमोनिया रिएक्ट करेगा अल्किल हालाइड में, बनाएगा अमाइन सॉल्ट जो फर्दर रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ और बनाएगा NaX अमोनियम हालाइड एंड 1 डिग्री अमाइन। अभी ये फर्स्ट स्टेप में आपको 1 डिग्री अमाइन नहीं मिला है ना। उपेंद्र जोगी कौन है, जानते हो क्या किसी का निक नेम? ठीक है, 1 डिग्री अमाइन ऐसे मिलेगा। एक लाइन लिखना नीचे और, जिसमें अपन 1 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 2 को 3 में, 3 को क्वार्टरनरी में। तो इसके एक लाइन लिखेंगे। रिएक्शन लिख रही है वाला, जल्दी लिखिए।
तो रिवर्सिबल है इसलिए, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके वापस ये भी बना सकते हैं। डन। नेक्स्ट टाइम लिखना, दी 1 डिग्री अमाइन दस फॉर्म्ड, ये 1 डिग्री अमाइन भी तो खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना। सिर्फ अमोनिया ही थोड़ा न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन तो इसमें भी है, लोन पेयर इसमें भी है, तो ये भी अब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और अब ये बनाएगा आगे 2 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन दस फॉर्म्ड behave as nucleophile, behave as nucleophile and attacks another alkyl halide, attacks another alkyl halide, attacks another alkyl halide to form 2 degree amines, to form 2 degree amines, 2 degree amines, which in turn forms 3 degree, which in turn forms 3 degree and quaternary ammonium salt, and quaternary ammonium salt, and quaternary ammonium salt। ठीक है, तो एक एक रिएक्शन तीनों के लिए लिख लेना। ये आपका RNH2 जाएगा फिर से एक RX के पास, ठीक है, और ये बनेगा आपका, पहले वही सॉल्ट बनेगा R2NH2X पॉजिटिव नेगेटिव, जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फ्री 2 डिग्री अमाइन, फ्री 2 डिग्री अमाइन, और साथ में आपका अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम हर जैसे ऊपर निकला है। ठीक है, तो सब में यही सेम रिएक्शन लिखना है। ठीक है, फिर यही 2 डिग्री अमाइन आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक RX के साथ रिएक्ट करवाएगा और ये बनेगा 3 डिग्री, जो एक अमोनिया के साथ फिर से रिएक्ट करके फ्री 3 डिग्री अमाइन बनाएगा एंड अमोनियम सॉल्ट। जो लास्ट स्टेप 3 डिग्री अमाइन फिर से एक RX के साथ रिएक्ट करके R4NX नेगेटिव। ठीक है, NH भी है ना, RX R4N, मतलब यही लास्ट रहेगा अपना अमोनियम सॉल्ट। ये ना क्वार्टरनरी 3 डिग्री तक आपको पता है 3 डिग्री होते हैं, और एक और R लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्वार्टरनरी। ठीक है, तो उसका भी एक फॉर्मूला लिखे ना, NHX नेगेटिव। एक्चुअली H रहेगा ही नहीं, ठीक लिखा था। ठीक है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जो लिखे ना वो यही है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट 4 डिग्री, ये 2 डिग्री अमाइन, ये 3 डिग्री अमाइन, और ये क्वार्टरनरी 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो अब इसका मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा या मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा ना, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अमोनिया और अल्किल हाइलाइड में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा लिया है। मतलब जैसे इमेजिन करिए कि अगर अमोनिया बहुत ज्यादा है, अल्किल हाइलाइड कम है, तो हर स्टेप में ऐसा ही है और अल्किल हाइलाइड पे अटैक नहीं करेगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, अमाइंस, 1 डिग्री अमाइंस। पर अगर आपने अल्किल हाइलाइड बहुत सारे लिए हैं एक्सेस में, तो ये चलता रहेगा हमारा चेन टाइप का रिएक्शन, कि फर्स्ट स्टेप में जितने भी प्राइमरी अमाइन बनेंगे वो सब, और एक्सेस अमोनिया है हमारे पास अवेलेबल है, तो चलो और करते रिएक्शन, RX अवेलेबल है और, तो और न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे और अल्टीमेटली क्वार्टरनरी तक बंद होकर आकर ही बंद होंगे। समझ रहे हैं क्या? तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने इन दोनों का कंसंट्रेशन कितना लिया हुआ है एट द स्टार्टिंग। ठीक है, तो नोट में एक पॉइंट लिखेगा, द
the actual composition of the reaction mixture, the actual composition of the reaction mixture, the actual composition of the reaction mixture depends upon the depends upon the ratio of RX मतलब अल्किल हैलाइड है ना, रेशियो ऑफ RX एंड NH3 जो आप शुरू में ले रहे हो रिएक्शन करते वक्त, डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ RX एंड अमोनिया यूज्ड। दोनों के लिए एक लाइन लिखते हैं, इफ एक्सेस ऑफ अमोनिया इज यूज्ड, इफ एक्सेस ऑफ अमोनिया इज यूज्ड, समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहे हैं? इफ एक्सेस ऑफ अमोनिया इज यूज्ड, 1 degree amine is the main product. 1 degree amine is the main product. 1 degree amine is the main product. मैं सोचिए आपने RX को 10 मॉलिक्यूल ही लिया है, पर अमोनिया आपने 50 मॉलिक्यूल लिए हैं, 5:1 का रेशियो है, तो ये 10 अमोनिया जाकर के 10 अल्किल हैलाइड से 10 RNH2 बना देंगे, करेक्ट? अब अल्किल हैलाइड बचा ही नहीं, अल्किल हैलाइड खत्म हो चुका है, तो ये आगे फर्दर और रिएक्ट नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, इसलिए अमोनिया एक्सेस में लेंगे जब हमें 1 डिग्री अमाइन बनाना है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, तो 1 डिग्री अमाइन इज द मेन प्रोडक्ट। एक और लाइन, एंड इफ एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड इज यूज्ड, and if excess of alkyl halide is used, and if excess of alkyl halide is used, तब क्या होगा मेजर प्रोडक्ट? यहां तक जाएगा पूरा रिएक्शन, मतलब उल्टा हो गया। अब आपने 10 मॉलिक्यूल अमोनिया के लिए हैं, पर ये 50 लिए हैं, तो 10 मॉलिक्यूल अमोनिया के इनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे 10 के साथ, अभी भी ये 40 बच गया है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये जो 10 बने हैं ना RNH2, अब ये इनके लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और ये अगला R2NH बना लेगा। अभी भी आपके पास ये बचे हैं, और तो RX अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाएगा तब मेन प्रोडक्ट हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा। समझ रहे हैं क्या? तो इफ अल्किल हैलाइड, इफ एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड इज यूज्ड, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज द मेन प्रोडक्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज द मेन प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? हाँ, बस ये कि इस मेथड से हम ये नहीं बना सकते, एनिलीन नहीं बना सकते। सुन रहे हो क्या? बना सकते क्या एनिलीन? हाँ, अगर बनाना चाहोगे तो आपको अमोनिया के साथ क्या लेना पड़ेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या लेना पड़ेगा? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। हमारे अरिल हालाइड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पसंद करते हैं, वही ऑर्थो पैरा वाला या मेटा वाला। एम आई क्लियर? इसलिए इससे अपन अमाइन नहीं, एनिलीन नहीं बना सकते। तो ये आप बोल सकते हो कि इसका एक ड्रॉबैक है। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस के 2 ड्रॉबैक हो जाएंगे। एक तो मिक्सचर मिलेगा हमें, अगर अपन ने लेते वक्त, रिएक्टेंट लेते वक्त सही क्वांटिटी में दोनों रिएक्टेंट को नहीं लिया तो हमें मिक्सचर्स मिल जाएंगे सबके। 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी होगा। ये एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक, इससे अपन एरोमेटिक वाला अमाइन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, चलो थर्ड मेथड प्रिपरेशन का थर्ड मेथड, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल के पास है नाइट्रोजन, जैसे अभी अल्किल हैलाइड के पास नाइट्रोजन नहीं था, तो आपने नाइट्रोजन कहां से लिया? अमोनिया से। सुन रहे हैं ना? आइदर ऑफ द टू शुड हैव नाइट्रोजन इन देम, तब तो बनाओगे अमोनिया अमाइन। ठीक है, हाँ, फ्रॉम नाइट्राइल। सो नाइट्राइल के पास तो है नाइट्रोजन, है ना? तो लिखेंगे हाइफन डाल करके एलिफैटिक एंड एयर अल्किल प्राइमरी अमाइंस, एयर अल्किल प्राइमरी अमाइंस
एयर एल्किल प्राइमरी अमाइन मतलब ऐसे वाले, एयर भी है, एल्किल भी है ना, और प्राइमरी अमाइंस, एयर अल्किल प्राइमरी अमाइंस। तो एलिफैटिक एंड एयर अल्किल प्राइमरी अमाइंस can be easily prepared by the can be easily prepared by the क्या जरूरत है सीएन को, किस चीज की जरूरत है सीएन को कि वो अमाइन बन जाए, तो रिडक्शन करवा देते हैं ना। तो बाय द क्या क्या लिखे, बाय द रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइल, वही जैसे अपन नाइट्रो वाले को किए थे ना फर्स्ट मेथड, दो तरीके से किए थे, कैटलिटिकली प्लैटिनम के साथ या फिर LiAlH4 के साथ, ठीक है। तो क्या लिखे, कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स आइदर कैटलिटिकली with H2, either catalytically with H2 and nickel or chemically with LiAlH4 or chemically with LiAlH4 LiAlH4। सीधा एक रिएक्शन लिखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, नाइट्राइल हमारा, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर LiAlH4, ठीक है। और आपको मिल जाएगा CH3 CH2 NH2, ठीक है। डन। फोर्थ मेथड, फ्रॉम अमाइड्स, व्हाट वर अमाइड्स, जनरल फॉर्मूला RCONH2 अरे ये अमाइन होता है, ये अमाइड होता है, ठीक है। तो इसके इसमें क्या जरूरत है करने का अपन को, बताओ जल्दी। इसको RNH2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, CO क्यों हटा दो, मतलब सी तो रहने दो ना, क्या दिक्कत है, सी वाला सी आपको क्या दिक्कत कर रहा है, CH2NH2 नहीं बना सकते क्या इसको, तो ये भी क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। ओ हटाना है, H लगाना है, ठीक है, लिख लो, फ्रॉम अमाइड्स, हाइफन डाल के लिखो, 1 degree 2 degree and 3 degree amines can be prepared by the reduction of 1 degree 2 degree and 3 degree amines can be prepared by the reduction of corresponding amide with LiAlH4 with LiAlH4 with LiAlH4। रिएक्शन लिख लो ये वाला, ये आपका 1 डिग्री अमाइन, देखो अपन ऐसा लिखा ना, करस्पॉन्डिंग लिखे ना, क्या लिखे, करस्पॉन्डिंग अमाइड्स, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, हाँ, नहीं देखो, जैसे अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनते हैं ना, तो अमाइड भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बन सकते हैं। क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे एक एक H हटाते जाओ और R लगाते जाओ, ठीक है। जैसे ये आपका 1 डिग्री अमाइड है, सुन रहे हैं क्या, ये क्या है 1 डिग्री अमाइड, तो इससे बनेगा भी क्या 1 डिग्री अमाइन, तो आपको यहाँ पे 2 डिग्री अमाइड लेना पड़ेगा, 2 डिग्री अमाइन बनाने के लिए आपको 3 डिग्री अमाइड लेना पड़ेगा, एक 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए। रिएक्शन सेम रहेगा, रिएजेंट सेम है, LiAlH4 बस आपको क्या करना है, अमाइड्स उस डिग्री का लेना है जिस डिग्री का आप अमाइन चाहते हो, ठीक है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लिखते हैं। इसका लिखते पहले 2 डिग्री वाले का, बस एक H हटाना, जैसे आप यहां करते हो ना 1 डिग्री से 2 डिग्री, तो R, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, CH3CONH, उस H की जगह एक मिथिल ग्रुप लगा दिए, ठीक है, और 3 डिग्री क्या हो जाएगा, CH3
CON और दोनों H की जगह मिथिल ग्रुप लगा दिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये आपको 2 डिग्री अमाइन देगा और ये आपको 3 डिग्री अमाइन देगा। ठीक है, तो इसके वो भी लिख लो, वो हटाना है बस, उसकी जगह H2 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। CH3 CH2 NH CH3, सही है ये? अरे समझ में आ रहा है? ये ना आपका 2 डिग्री अमाइन, एंड 3 डिग्री के लिए CH3 CH2 N CH3 CH2। क्लियर है? तो अमाइड्स भी 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, एंड रेस्पेक्टिवली दे आर गिविंग 1, 2 एंड 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट 5वां मेथड, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, गैब्रियल वाला मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो 5वां मेथड लिखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है गैब्रियल थालामाइड, गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन, GABRIEL, P से स्पेलिंग चालू होगी, PHTHA, थालीमाइड, MILIMIDE, गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन। It is a very convenient method for the preparation of, it is a very convenient method, it is a very convenient method for the preparation of pure aliphatic and alkyl primary amines। 1 डिग्री के लिए ही है ये मेथड, एंड alkyl ARALKYL, alkyl primary amines, aliphatic and alkyl primary amines। फुल स्टॉप। रिएक्शन होता कैसे है? थालीमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ, थालीमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ, थालीमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक KOH, अल्कोहलिक भी लिख सकते हो ना इसकी जगह, इथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल ही तो है। इथेनॉलिक KOH gives potassium थालीमाइड, gives potassium थालीमाइड, gives potassium थालीमाइड, which on treating with suitable alkyl halide, which on treatment with suitable alkyl halide, which on treatment with suitable alkyl halide gives N substituted, gives N substituted thaliamides, gives N substituted thaliamides, PHTHALIMIDES, N substituted thaliamides, which upon subsequent hydrolysis, which upon subsequent hydrolysis, which upon subsequent hydrolysis with dilute HCl give primary amines, give primary amines, give primary amines, give primary amines। हाँ चलिए रिएक्शन लिख लीजिए। एक बार देखो यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे देख लो, फिर आप लोग करना है इसको। देखो इधर, ये थालीमाइड से स्टार्ट किए, फर्स्ट स्टेप में अपन क्या बोल रहे हैं कि अल्कोहलिक KOH लेंगे, तो ये K यहां पर अटैच हो जाएगा
और ये बन जाएगा NK, पोटेशियम वाला थालीमाइड, ठीक है। जिसमें फर्दर आप एक अल्किल हैलाइड ले रहे हो। सूटेबल अल्किल हैलाइड क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे ना हम बेसिकली वो करवा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका ये जो N नेगेटिव है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इतना पूरा दिख रहा है, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है, ये जाकर के 1 डिग्री में ही अटैक करेगा। मतलब कौन सा टाइप का करवा रहे हैं यहाँ पर? SN2 मैकेनिज्म, इसलिए 1 डिग्री लिए यहाँ पे। तो 1 डिग्री रहेगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, और यहां पर आकर के ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, आई बाहर निकल जाएगा। आई तो वैसे भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इधर से बाहर, पीछे से वो अटैक करके हो गया। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। पहले आई इधर था, न्यूक्लियोफाइल इधर था, अब न्यूक्लियोफाइल किधर आ गया है? लेफ्ट साइड में। पहले न्यूक्लियोफाइल राइट साइड में था, मिरर इमेजेस, याद आ रहा है? जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अपन बोलते हैं, ठीक है। फाइनली लास्ट स्टेप, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यही जो आपको अमाइन चाहिए ना, जो जितने कार्बन का अमाइन आपको चाहिए, वही उतने ही कार्बन का आप अल्किल हैलाइड यहां पर लोगे। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है सूटेबल अल्किल हैलाइड। सूटेबल अल्किल हैलाइड का मतलब समझ गए ना, कि आपको कौन सा अमाइन चाहिए लास्ट में, उसी उतने ही कार्बन का आप अल्किल हैलाइड लेंगे यहां पर, क्योंकि लास्ट स्टेप में वही होने वाला है। ये वापस से बना देगा आपका एसिड। ये कौन सा एसिड था हमारा? थैलिक एसिड। इसी से तो बनाए थे अपन, इसी से अपन ने गैब्रियल सिंथेसिस के लिए ये बनाया था। इसी को आप फर्दर रिएक्ट करा दो ना, किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो क्या बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में? दोनों क्या बन जाएंगे? CO NH2 CO NH2। ऑन फर्दर हीटिंग क्या होगा? वही NH3 बाहर हो जाएगा, और ये एक NH दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यही तो आएगा वापस से। मतलब समझ लो कि इसके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, उससे आप वापस से उसका स्टार्टिंग रिएक्टेंट बना सकते हो। चलता रहेगा मतलब प्रोसेस। एक बार आपने स्टार्ट किया गैब्रियल थालीमाइड से, ये प्रोसेस से बार बार ये थालिक एसिड आता रहेगा, और आप उसके से वापस ये बना पाओगे। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो यहां तक लिख लो। तो ओनली सुटेबल फॉर 1 डिग्री है ना? ये कितना N सब्स्टिट्यूटेड, यही है वो N सब्स्टिट्यूटेड थालीमाइड्स लिखे ना अपन। एक ऊपर लिखे है पोटेशियम थालीमाइड, वो ये है। फिर N सब्स्टिट्यूटेड थालीमाइड ये हो जाएगा, एंड फाइनली अपन 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, एंड थालिक एसिड बैक, which can be used again to prepare thalamide and can be used over and over again। ठीक है, चलिए लास्ट प्रोसेस लिखना, लास्ट मेथड, बाय हॉफमैन्स डिग्रेडेशन। बाय हॉफमैन्स, हॉफमैन्स का एक अपन पीछे देखे थे, पर वो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस था, अमोनिया की हेल्प से अपन करवा रहे थे, है ना। बाय हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, बाय हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स। प्राइमरी, अभी अमाइड से बनाए थे अपन पीछे, है ना। कैसे बनाए थे? अमाइड से वही रिडक्शन करके बनाए थे। 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमाइन बना था, 2 डिग्री अमाइड से 2 डिग्री अमाइन, एंड 3 डिग्री अमाइड से 3 डिग्री अमाइन। तो यहां पे भी अपन को 1 डिग्री अमाइड लेना है, पर उनका डिग्रेडेशन करवाना है हॉफमैन्स। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रेडेशन? डिग्रेड हो जाना, कम हो जाना, रेड्यूस हो जाना, है ना। तो लिखो इसमें, when a primary amide is when a primary amine is
treated with when a primary amide, amide है ना, अमाइन मत लिख देना, अमाइन तो बनाने वाले हैं, उसी से ट्रीटमेंट कैसे कराओगे? when a primary amide is treated with, when a primary amide is treated with an aqueous solution of, an aqueous solution of potassium hydroxide, potassium hydroxide and bromine, and bromine, potassium hydroxide and bromine, comma, it gives a primary amine, it gives a primary amine which has one carbon atom less than, इसको अंडरलाइन करना है ना, which has one carbon atom less than the original amide, which has one carbon atom less than the original amide, one carbon atom less than the original amide. ठीक है, रिएक्शन लिखो इट. अच्छा, इसका एक नाम और लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज हॉफमैन bromamide reaction, Hoffman bromamide reaction. Hoffman's bromamide reaction. चलिए एक रिएक्शन लिखे जनरल. हाँ, ऊपर का जनरल रिएक्शन है, नीचे वाले रिएक्शन को कंप्लीट करो. नीचे के रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, नीचे के दोनों रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे ना. लिखे क्या? ये से आपने शुरुआत की प्रोपेनामाइड से है ना, प्रोपेनामाइड. तो यहां आपको क्या मिलेगा? एक कार्बन कम का अमाइन, यानी कि इथेनामाइन. क्या मिलेगा यहां पर? इथेनामाइन. बनाए यही, एक कार्बन कम करना है. देखो अपन अभी तक कन्वर्जन में यूज करते थे ना कि कार्बन बढ़ाना है तो या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बढ़ाते थे या फिर सीएन का एडिशन करते थे, केसीएन कराते थे ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उससे कार्बन ऐड होता था. अब इसमें आपको कार्बन रिमूव करवाना है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो. मतलब हाउ यू विल कन्वर्ट अ प्रोपेनामाइड टू इथेनामाइन. प्रोपेनामाइड से इथेनामाइन कैसे बनाओगे? क्योंकि ये अमाइड है तो प्रोपेनामाइड से आप प्रोपेनामाइन भी बना सकते हो और इस मेथड से प्रोपेनामाइड से इथेनामाइन भी बना सकते हो. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमने अमाइड के दो मेथड देखे हैं. एक ऐसा मेथड जिसमें आप प्रोपेन अमाइड से प्रोपेन अमाइन बना सकते हो और इस मेथड में आप इथेनामाइन बना सकते हो. ये किससे बनाओगे? सीधा रिडक्शन करके, वही LiAlH4 वाला जो उसके पहले नहीं पढ़े अपन पीछे कि 1 डिग्री वाला 1 डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमाइड. वहां कार्बन कम नहीं हो रहा था
बट यहाँ पे देखो एक कार्बन डिग्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, तभी रिएक्शन का नाम में डिग्रेडेशन वर्ड आया है कि वन कार्बन इज डिग्रेडेड फ्रॉम द ओरिजिनल अमाइड। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ऐसा मेथड को यूज करके अपन एक कार्बन कम वाला अमाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहां क्या बनाए हो, एनिलीन, यहां क्या बनेगा, एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन अपन बहुत कम प्रोसेस से ही बना पा रहे थे, उसमें ये एक मेथड है एनिलीन बनाने का, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ये हर जगह अपन अर अल्किल लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, अर अल्किल अमाइन। अर अल्किल का मतलब एनिलीन नहीं होता है ना। अरिल अमाइन लिखता तो मैं बोलता कि वो एनिलीन है, अरिल अमाइन इज एनिलीन। बट अर अल्किल का मतलब तो ये हो गया ना कि हमारे बेंजीन रिंग में जो कार्बन है उसमें आपका अमाइन जुड़ा हुआ है, दिस इज अर अल्किल अमाइन। ठीक है, तो ये 6 मेथड्स हो गए पूरे ना। पहला मेथड था नाइट्रो से, बाय रिडक्शन, नाइट्रो से बनाए रिडक्शन करके, फिर नाइट्राइल से भी रिडक्शन करके, अमाइड से भी रिडक्शन करके। ये 3 प्रोसेस तो रिडक्शन वाले हो गए, याद रहेंगे तीनों। फिर एक प्रोसेस में दोनों हॉफमैन वाला याद रखना, 2 हॉफमैन वाला याद रखेंगे क्या, 3 तो नेम वाले हैं ना तीनों, अरे सुन रहे हो क्या, नाइट्रो, नाइट्राइल और अमाइड, इन तीनों के रिडक्शन से बाय LiAlH4 या डायरेक्टली विथ H2Ni, है ना। फिर 2 हमारे हॉफमैन के रिएक्शंस हैं, एक हॉफमैन का अमोनोलिसिस था जिसमें अपन RX और टलिए, ये अमोनोलिसिस हो गया हॉफमैन का अमोनोलिसिस, H फॉर हॉफमैन, A फॉर अमोनोलिसिस। और एक में अभी अपन ने अमाइड लिया, साथ में KOH एंड Br2, ये हॉफमैन का ब्रोमामाइड रिएक्शन है, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड। और एक तो आपको मैं याद करने बोला ही हूं, गैब्रियल थालामाइड वाला, समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे 6 मेथड से अपन अमाइंस बनाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या एरोमेटिक वाले सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फिजिकल देन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी मेन प्रॉपर्टी ना बेसिक नेचर है। जैसे अपन अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़े तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर पढ़ते थे, अमाइंस आर दी लुईस बेस, तो इनका हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक नेचर। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है बेसिक नेचर, उससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मतलब